नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट का बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और इसमें देखिए कि ये मार्च महीने में वोलेटाइल रहा है और कहीं नहीं गया है। ये ऊपर को जो हाई बना था वो रेजिस्टेंस लेके और नीचे जो ये लो बना है उस पे सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 महीने से, और पिछले 3 महीने से इस लेवल को ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसी के बीच जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक एक डिसाइसिव ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। या तो ऊपर से सेल ऑफ आएगा या नीचे से बाइंग आएगा। बोथ आने की वजह से एक वोलेटाइल मार्केट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट जो है नेट टू नेट कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो एक नई फ्रेश बुल रन हमको देखने को मिलेगा, और अगर ये नीचे को जाता है तो एक नेगेटिव ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो बैंक निफ्टी को लगभग यहाँ से कुछ नहीं तो 5000 पॉइंट गिरा सकती है। तो जब तक इसके बीच है तब तक वोलेटिलिटी हमको एक्सपेक्ट करके चलना होगा, क्योंकि यही हो रहा है और यही होगा अगर इसके बीच रहे तो। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिनेरियो अभी नहीं है, क्योंकि ये जो लो है, जो स्विंग लो हमको देखने को मिल रहा है, वो लगातार ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है हमको। तो पहले देखिए दोस्तों, ये स्विंग लो था, अगला जो लो है वो यहाँ पे हुआ, फिर अगला जो लो है वो यहाँ पे हुआ, अब जो लो है वो यहाँ पे हुआ है। तो जब तक इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आता, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो लो है वो इस लो को हम कंसीडर कर सकते हैं पहले। तो जो नई डाउन ट्रेंड शुरू होगी वो इस लो के नीचे होगी, लेकिन इस लो के नीचे आते ही हम यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो बहुत बेयरिश हो जाएगा और यहाँ से हम हमारा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। और ऊपर को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है और उस ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी रुका हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक ना करता है तब तक ऊपर को एक मूवमेंट हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेंड लाइन पर भी हमको नज़र बना के रखना होगा, जो 48,000 के आसपास जो लेवल है उस लेवल पर बनता है। तो जब तक ये इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है और सस्टेन नहीं करता है तब तक ऊपर से हमको सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा। और नीचे ये जो लेवल है इस कैंडल का लो, यानी 45,600 का जो लेवल है, तो 45,600 के नीचे जब तक नहीं बैंक निफ्टी क्लोज करता है तब तक यहाँ पे बियरिशनेस भी नहीं आएगी। तो 45,600 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, जो कि यहाँ से लगभग 900 पॉइंट और है, तो उसके बाद ही हमको जो बियरिश ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड है, वो देखने को मिलेगी। वरना यहाँ से फिर ये 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करके ऊपर को जा सकता है, और ऊपर को जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन तक जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। और अगर इस लो को ये ब्रेक कर दे तो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। तो अभी भी जो मार्केट है वो वोलेटाइल मार्केट ही है, हमको देखने को मिल रहा है वोलेटाइल मार्केट ही है। यहाँ से मार्केट दोनों साइड ही जाने की प्रिपरेशन ले रहा है। या तो इस लेवल को ब्रेक करके ये नीचे डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये अप ट्रेंड शुरू करेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक इसी लो जो 45,600 का जो लो है और ऊपर को 48,200 300 का जो, इस 48,200 से लेकर 48,400 ये जो लेवल है, इसके बीच ही बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो डेली चार्ट में यहाँ पे जो टॉप है, जो ये पहला टॉप था, उसके बाद जाके एक लोअर टॉप बनाया और उसी के नीचे ही एक टॉप बना है। लेकिन यानी कि जो टॉप है वो अभी भी नीचे आता हुआ जा रहा है, और जो बॉटम है, जो लो है, वो अभी ऊपर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें इसको, तो अगर इस कैंडल के नीचे लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं,
और वही जो 45,600 का लेवल है उसको टारगेट मान के। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बीच शायद हमको थोड़ा बहुत इंट्राडे करने को मिल सकता है, लेकिन जो मूव है, अगर हम एक हफ्ते की प्रिपरेशन ले तो इस कैंडल के बीच कोई पोजीशन शायद नहीं होगा। अगर इस कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इस लो का टारगेट हम पहला लेवल मान के चलेंगे 45,660 का। तो 45,666 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करता है तो अगला टारगेट हमारा 44,800 तक ये आ सकता है। लेकिन जो पहला टारगेट होगा यही होगा, और यहाँ से थोड़ा पुल बैक तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई सेंटिमेंट खराब हो तो भी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब ये लो ये टूटेगा, यानी कल का जो लो था 46,300, तो 46,300 के नीचे हम एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये जो हाई है, ये हाई है 46,800 का। तो अगर 46,820 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है या फिर क्लोज करता है कैंडल, तो फिर एक रैली हमको 47,600 तक फिर से देखने को मिल सकता है। इसके बीच ये वोलेटाइल रहेगा, इसके बीच कोई पोजीशन हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर को ब्रेक करे, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाई है वो लगातार नीचे को आ रहा है, और जो लो है वो भी लगातार नीचे को आ रहा है। यानी एक क्लासिक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और एक भी दिन यहाँ पे नहीं है कि पिछले हाई के ऊपर इसने क्लोज किया, यानी जो क्लोजिंग है वो लगातार पिछले हाई के नीचे ही होता हुआ जा रहा है, और जो लो है वो भी पिछले लो के नीचे होता हुआ जा रहा है। जब तक ये पैटर्न चलती रहेगी तब तक हमको एक वोलेटाइल और स्लो एंड स्टेडी डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। यानी अगला जो कैंडल है, सोमवार का कैंडल, वो कहीं इस तरह का हो सकता है अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करता है तो। लेकिन अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करना है, यानी डिसाइसिव मूव हमको लेना है, तो इस हाई के ऊपर 46,800 के ऊपर एक कैंडल हमको यहाँ पे क्लोज चाहिए। तब ये फिर से ये ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है, और तब हमको फिर से शायद कुछ दिन तक जो हायर लो और हायर हाई फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, और अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो वो कंटिन्यूएशन रहेगा उस फॉल के लिए। तो अभी फिलहाल दोनों साइड जाने की ही कोशिश मार्केट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बुल्स का एक डिफेंस है, यानी जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट यहाँ से कभी भी पुल बैक लेकर ऊपर को जा सकता है। यानी अभी भी जो बुल्स का डिफेंस है वो डिफेंस अभी भी बरकरार है। और यहाँ पे एक पेन ड्राइव हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है तो भी एक नेगेटिव ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जब तक इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर को जाता है तो हम यहाँ इसको बुलिश ही मान के चलेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी। अब चलिए निफ्टी को देखते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और निफ्टी का जो चार्ट है वो यहाँ पे एग्जॉशन हमको देखने को मिल रहा है। यानी निफ्टी लगातार बढ़ने के बाद अब वो एग्जॉशन शो कर रहा है, मतलब ऊपर को जाने की जो ताकत, एनर्जी या न्यूज़ चाहिए, जो ट्रिगर चाहिए, वो यहाँ पे अभी तक नहीं है। लेकिन जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो हाई है वो लगातार ऊपर को जा रहा है, लेकिन वहाँ से हमको बड़ा सा शैडो और वीक देखने को मिल रहा है जो कि नीचे को यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो मंथली चार्ट में ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो ही हमको नीचे की ओर जर्नी देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, स्मॉल कैंडल्स होते होते ऊपर जाने के बाद इस दिन एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। इस वीक में जो बैंक निफ्टी में अभी भी ऐसा कैंडल नहीं बना है जो प्रीवियस यही पट्टा काटा जाए। तो निफ्टी में ये टॉप से एक शार्प सेल ऑफ हमको देखने को मिला है, और एक इस हफ्ते में बहुत नीचे आके क्लोज हुआ है, और जो पिछला कैंडल का लो है, पिछला 2 वीक का लो है, उस पे जाके सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अभी
इस कैंडल को देख के लगता है, और ये इस कैंडल को कहते हैं शेविंग हेड, तो इस कैंडल को देख कर लगता है कि जो फॉल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएं इसको, तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, तो अगर इसके नीचे निफ्टी आता है तो ये जो 21,600 का लेवल है यहाँ तक तो पहला टारगेट होनी ही चाहिए। तो अब जो यहाँ पे जैसा बना हुआ है, तो अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे आता है और 1 या 2 दिन इस ट्रेंड लाइन, इस लाइन के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर हमको शायद यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी करेक्ट करता है तो बैंक निफ्टी भी वहीं करेक्शन की ओर ही जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो टॉप है उस टॉप से नीचे आके ये क्लोज हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे तो जहाँ पे ये क्लोज हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसी जोन पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और फिर ये जब ऊपर को गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है और 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद पिछले 3 दिन में भी यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो ये जो जहाँ पे खड़ा है निफ्टी, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है अब। तो यहाँ पे जो 21,880 का जो लेवल है, ये लेवल अब क्रूशियल बन चुका है, और यही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बुल्स के लिए। अगर इसके नीचे 21,880 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है और अगले दिन भी इसी के नीचे ट्रेड करता है कुछ देर, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 21,600 तक निफ्टी को लेके आ सकता है, वो जो पहला टारगेट है। और उसके बाद फिर 21,200 और 21,000 तक का लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ तक निफ्टी आ सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इस कैंडल के रेस्पेक्ट में ये दोनों ही कैंडल इनसाइड कैंडल है, और इस कैंडल के रेस्पेक्ट पे ये जो कैंडल है ये भी इनसाइड कैंडल है। तो जिस तरफ निफ्टी जाएगा उसी तरफ एक मूव आने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर को जाए और 22,240 के ऊपर क्लोज करे, तो यहाँ से फिर से एक ऊपर का लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 22,500 तक निफ्टी को ले जा सकता है। लेकिन अगर 21,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर यहाँ से एक फॉल हमको लगभग 500 पॉइंट का एक और फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का जो अभी जहाँ पे खड़ा है उसको देख के लगता है कि यहाँ से फॉल ही अगर ये फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन या थोड़ा फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे अगर नीचे को ब्रेक करता है, तो जो फॉल है वो शार्पली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी निफ्टी का सिनेरियो देख के लगता है, और जहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है वहाँ पे देख के लगता है कि एक करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब ये जो लेवल है इसके लेवल के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी सस्टेन करता है। अगर निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, और अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप होके या फिर एक पुल बैक लेके ऊपर को निकलता है, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट पे है, वहां से सपोर्ट लेके वो ऊपर को जाएगा। लेकिन ऊपर से भी सेल ऑफ आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से रैली हो जाए, एक रैली शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर ऊपर को जाए तो सेल ऑफ आएगा और एक वोलेटाइल मार्केट रहेगा, लेकिन अगर नीचे को ब्रेक करे तो एक शार्प फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो माहौल को देख के लगता है कि करेक्शन होना चाहिए और करेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसा मार्केट चल रहा है वैसा ही वोलेटिलिटी में मार्केट इस हफ्ते भी चल सकता है। तो और इस हफ्ते की अंत में, यानी इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो शायद एक नेगेटिव एक्सपायरी या फिर एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो, क्योंकि जहां पे खड़ा है वहां से या तो एक शार्प अपसाइड मूव ये ले सकता है या फिर एक शार्प डाउनसाइड मूव ये ले सकता है, दोनों जगह ही जा सकता है। तो इसी तरह हमको इस माहौल में हमको थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए जब तक किसी भी एक साइड ये ब्रेक ना करे। तो मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा है, लेकिन मंडे ही या ट्यूसडे ही ये मूव शायद हमको ना मिले, वेडनेसडे या थर्सडे को ही शायद एक डाउन मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को
शेयर लाइक भी ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।